हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग यूज ऑफ पार्टिसिपल पढ़े थे, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़े थे। तो आज रूल सेकंड में हम लोग यूज ऑफ इन्फिनिटिव पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव या इनफाइनेटिव, इसका हिंदी अर्थ होता है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो क्रिया प्लस अर्थ और का मतलब कर्ता। जब क्रिया अपना अर्थ कर्ता के रूप में कर ले तो उसी को हम बोलते हैं इनफाइनेटिव। चलिए इसके क्या नियम होते हैं इसके बारे में जानते हैं। मैंने लिखा है कि यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। क्या? इनफाइनेटिव। हमेशा याद रखिएगा कि टू, जब वर्ब को इनफाइनेटिव बनाना होता है तो टू के आंखों के सामने, टू के जस्ट बगल आपको वर्ब की बेस फॉर्म होनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म। और हिंदी में इसका अर्थ तब आता है ना, नी, ने। यहाँ देखिए नोट लिखाया हूँ, नोट को ढंग से आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा। आप लोग जानते हैं कि टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है, लेकिन क्वेश्चन उठ जाएगा कि हम कौन सी वर्ब को इन्फिनिटिव बनाएंगे। तब आप क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अरे कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? तो उसके लिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लिखा है जो वर्ब रिजल्ट यानी परिणाम या जिस वर्ब पे प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट, अर्थात जो वर्ब रिजल्ट या इफेक्ट दिखाती हो सब्जेक्ट का, मतलब जिसपे सब्जेक्ट क्रिया करता, जो परिणाम सब्जेक्ट का बताती है, जिसपे सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता हो, उसी वर्ब को हम लोग इन्फिनिटिव बनाते हैं। याद रखिएगा, पार्टिसिपल मैंने बताया है कि जो वर्ब रीजन दिखाती है, तो रीजन दिखाने वाली वर्ब को हम पार्टिसिपल बनाते हैं। वहीं अदर साइड इन्फिनिटिव जो है वहीं अपोजिट हो जाएगी इसकी। जो वर्ब परिणाम अथवा जिस वर्ब पे प्रभाव पड़ता है, हम उस वर्ब को इन्फिनिटिव बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाते हैं। जैसे मैंने लिखा है आई हैड नो मनी। दूसरा एग्जाम्पल है आई कुड नॉट गिव अवे। हिंदी अर्थ निकालेंगे तो मेरे पास पैसे नहीं थे। जैसे मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे मांगा, भैया पैसे दे दीजिए, तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। रीजन, परिणाम क्या? ये तो रीजन हुआ। परिणाम क्या मिला कि मैं उसको नहीं दे सका। तो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर लिखना ऊपर भूल गए तो यहाँ लिखा हूँ सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस सेकंड। सब्जेक्ट बराबर रहेगा, वर्ब भी बराबर रहेगी, रीजन रिजल्ट। तो जो वर्ब रिजल्ट दिखाएगी, देखिएगा ध्यान से, उसी वर्ब के पहले हमको टू लगा के इन्फिनिटिव बना देना है, यानी इनफाइनेटिव। याद रहे, जिस वाक्य में सब्जेक्ट की वर्ब होगी आपको उसी को आपको इनफाइनेटिव बनाना है। तो चलिए एग्जांपल जैसे लिखा आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव अवे। तो क्या होगा? रीजन हुआ पैसे नहीं, परिणाम देखो मिल गया। तो सब्जेक्ट बराबर, क्योंकि मेरे पास ही नहीं थे तो परिणाम भी तो मुझे मिला। पास्ट में भी वर्ब है और कुड भी पास्ट है कैन का। तो क्या लिखेंगे? आई हैड नो मनी टू गिव अवे। ये देखिए, आई हैड नो मनी टू गिव अवे, अर्थात मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे। सिंपल सेंटेंस हो ना, एक ही सब्जेक्ट एक ही मेन वर्ब। दूसरा लिखा हूँ गिव हिम चेयर ही विल सिट ऑन इट। कोई आया आपके यहाँ तो किसी ने कहा आपको उसको कुर्सी दे दो, क्या करने के लिए? रीजन हुआ देना, परिणाम क्या मिला? देखो जब दे दोगे तो परिणाम मिल जाएगा, बैठेंगे। तो गिव हिम ए चेयर, तो देखिए सिट मेन वर्ब है। इसमें अगर सोचेंगे कि ये प्रेजेंट में है फ्यूचर में है, तो आप लोग को बता दूं कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस हमेशा शर्तपूर्ण, ये कंडीशनल होते हैं। अगर पहली वर्ब आपकी प्रेजेंट में है तो दूसरी फ्यूचर में ही रहेगी। ये 11th और 12th में लेसन 4 एक सिंटेक्स पार्ट है, उसमें सब आप लोग पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। तो गिव हिम चेयर, किस लिए उन्हें कुर्सी दूं? टू सिट, बैठने के लिए। ऑन इट क्यों नहीं लिखें? तो ये भी क्वेश्चन उठ सकता है ना, क्योंकि जब कुर्सी बैठ गए तो ऑन इट लिखने की क्या जरूरत है। जैसे मैंने अगला एग्जाम्पल लिखा, ही इज वेरी बिग ही कैन नॉट रन। इसको मैंने नहीं बनाया, तो कारण क्या है कि यदि एक वाक्य में आप लोग को वेरी मिले, ठीक है, दूसरे में कैन या कुड नॉट मिले, तो वेरी को आप लोग को बदलना है टी डबल ओ टू में और इनको हटा देना है
इनके स्थान पे हमको ला देना है टू और टू के आंखों के सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए बेरी को आप लोग को बदल देना है टू में, कैन कुड नॉट हट जाएगा और टू लगेगा, टू के आंखों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए देखिए, ये देखिए एक वाक्य में बेरी, दूसरे में देखिए कैन नॉट आया है। जब हम लोग इसको सिंपल बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही इज टू वीक टू रन। हिंदी अर्थ निकालेंगे, वह दौड़ने के लिए, देखिए दौड़ने ने आ गया, वह दौड़ने के लिए आवश्यकता से अधिक कमजोर है, मतलब इतना कमजोर है दौड़ नहीं सकता। अब नाट कहाँ गया, तो टू जो एडवर्ब होता है इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक, ये नकारात्मक यानी निगेटिविटी ही बताता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहिए। यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ इन्फिनिटिव, इन दोनों यूजों में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।